बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल फताह उडो और आप देख रहे हैं A4 न्यूज़ 786। आज की इस वीडियो में हम दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दिहाड़ीदार तबका किसी भी मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस तबके में मजदूर, तामीराती कारकुन, खेत मजदूर, सफाई करने वाले, रक्षा और रेडीबान और दीगर योमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद शामिल होते हैं। ये लोग दिन भर मेहनत करके जो कमाते हैं उससे उनका और उनके ख़ानदान का गुजारा होता है। बदकिस्मती से ये तबका सबसे ज़्यादा मसाइल और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। दिहाड़ीदार तबके की सबसे बड़ी मुश्किल कम आमदनी है। बढ़ती हुई महंगाई, अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफ़ा और किराए की ज़्यादती ने इनकी ज़िंदगी को मज़ीद दुश्वार बना दिया है। योमिया उजरत अक्सर इतनी नहीं होती कि बुनियादी ज़रूरियात जैसे खुराक, कपड़ा और रहायश पूरी की जा सकें। काम न मिलने की सूरत में पूरे ख़ानदान को फाकों का सामना करना पड़ता है। दिहाड़ीदार तबके के अफराद मुस्तकिल रोज़गार मैसर नहीं होता। बारिश, बीमारी, हड़ताल या माशी बहरान की सूरत में काम बंद हो जाता है। किसी दिन काम मिले या न मिले उसकी कोई ज़मानत नहीं होती। यही वजह है कि ये लोग हमेशा ज़हनी दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल में ज़िंदगी गुजारते हैं। दिहाड़ीदार मजदूर सख्त मेहनत और गैर महफूज हालात में काम करते हैं जिससे वो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। मुनासिब इलाज, अद्वियात और तिब्बी सहूलियात तक रसाई नहीं होने के बराबर होती है। बीमारी के सूरत में न सिर्फ इलाज मुश्किल हो जाता है बल्कि आमदनी भी रुक जाती है। कम आमदनी की वजह से दिहाड़ीदार तबका अपने बच्चों को मयारी तालीम नहीं दिलवा पाता। अक्सर बच्चे कम उम्री में ही काम पर लग जाते हैं ताकि घर के अखराजात में मदद कर सकें। इस तरह नौखवानदगी और गुर्बत का ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। दिहाड़ीदार तबका समाजी तहफ़्फ़ुज़ से भी महरूम होता है। न उनके पास कोई बचत होती है और न ही हुकूमती सहूलत तक आसान रसाई। माशरे में उन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है और उनके मसाइल पर कम तवज्जो दी जाती है। दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात का हल हुकूमती और माशरती सतह पर इक़दामात से मुमकिन है। कम से कम उजरत पर सख्ती से अमल दरामद, सस्ते इलाज की सहूलत, तालीम के मौक़े, रोज़गार के मंसूबे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम इस तबके की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। अगर माशरा इस मेहनतकश तबके की कदर करे और उनके हकूक़ का ख्याल रखे तो एक मजबूत और खुशहाल माशरा तश्कील पा सकता है। अब्दुल फताह उडो, A4 न्यूज़ 786। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।